औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग इस बाबरकत महीने में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको इस अपने ख़ास महीने के सदक़े में आपको इस इबादत में शामिल रखे और सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी रखे और रमज़ान के रोज़े रखने नसीब फरमाए और हर दिन इबादत में आपका गुजरे, हर सांस इबादत में आपकी गुजरे, हर वक्त आपका इबादत में गुजरे, आपके घर वालों के साथ, आपके अपने अजीज़ रिश्तेदार के साथ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि या अल्लाह हमें अपने ख़ानदानों वालों के साथ, हमारे अपने अजीज़ों के साथ इसी तरह हमें बनाए रखना और ख़ास तौर पे जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में उनको शिफा अता फरमाए। जो बहनें अपने भाइयों के लिए परेशान हैं, खालिक अकबर उनके भाई को ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। जो बच्चों के लिए, जिनकी गोदियों में बच्चे नहीं हैं, वो भी माएँ बड़ी परेशान होती हैं, जो मुझे कहती रहती हैं राहत जहाँ भी जाए हमारे लिए ज़रूर दुआ करना। वो मैं तो एक गुनाहगार नाचीज़ सी औरत हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं उनकी नज़र में, लेकिन वो खालिक अकबर ज़रूर सुनते हैं। जब पुकारें, गिड़गड़ाएं, हम क्या हैं मेरे अल्लाह, हम आपके लिए ये आपके आगे दुआएं करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी कमज़ोर हड्डियाँ, हमारी कमज़ोर ये जो हमारा जिस्म है ये कमज़ोर है, हम आपके मोहताज हैं, हम आपसे ही मांगेंगे और आप ही हमें अता फरमाते हैं। आज मैं एक बेहतरीन मुजरब अमल, जो माएँ परेशान हैं, जो वालिदैन परेशान हैं, ख़ास तौर पे बेटियों के लिए उम्रें गुजरती जा रही हैं, जैसे कोई ऐसा कोई रिश्ता आता है, कोई देखता है चला जाता है, जहाँ से बात चलती है फिर रुक जाती है, तो इसलिए उनके लिए तो आज मैं बहुत ही बेहतरीन अमाल लेकर आई हूँ। अगर आपको जब भी टाइम मिले तो आप ज़रूर करें, नहीं तो आपको 15 रमज़ान को आपने ये अमाल ज़रूर करना है। 15 रमज़ान की शब को ये आप अमाल करें और इंशाअल्लाह बफज़ले इस पाक महीने के सदका पाक बीबी सैयदा ताहिरा के सदक़े में, और इंशाअल्लाह ये बहुत ही मुजरब और बेहतरीन अमाल है। अमाल ये है, मुख्तसर करूं क्योंकि इबादत के दिन है, हर कोई जानता है कि वक्त जो है हमने गिना होता है, इतने बजे हमने रमज़ान का रोज़ा खोलना है, इबादत करनी है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है। मैं इतना वक्त नहीं लेती, थोड़ा सा वक्त लूँगी और अमाल बताती हूँ। सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज क़ज़ाए हाजत अदा करनी है। वो किस तरह करनी है, जैसे हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, ये इसका वक्त मुअय्यन नहीं है, आप जब मर्ज़ी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल हम तो ज़्यादा इबादत करते हैं, अमाल करते हैं, उसी के अंदर आप ये भी अमाल ज़रूर कर सकते हैं। अगर नहीं तो 15 रमज़ान को आप ज़रूर ये अमाल कीजिएगा इंशाअल्लाह, और कमेंट में बताइएगा जिसकी मुरादें पूरी हो गई हैं, जो हो रही हैं, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरे दिल को तसल्ली होगी। अमाल ये है कि आपने 2 रकात नमाज अदा की, उसके बाद आपने सजदे में जाना है और तस्बीह यानी कि नमाज 2 रकात नमाज करके आपने तस्बीह जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा अदा करनी है। जैसे आप जानते हैं कि पहले अल्लाह अकबर, फिर यानी कि तस्बीह के जो हैं तरीक़ाकार जनाब सैयदा जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा की तस्बीह आपने ये पढ़नी है। उसके बाद आपने सजदे में जाना है, सजदे में जाकर आपने 100 दफ़ा पढ़ना है, या फ़ातिमा तो ज़हरा आगिस्नी, या फ़ातिमा तो ज़हरा आगिस्नी, 100 दफ़ा आपने पढ़ना है। फिर आपने सीधे हाथ की तरफ आपने अपना रुखसार रखना है, फिर आपने 100 दफ़ा इसी तरह इस इस्तगासे को, या फ़ातिमा तो ज़हरा आगिस्नी, या फ़ातिमा तो ज़हरा आगिस्नी, इसी तरह आप गिड़गड़ाएं भी, रोएं भी कि मेरी मदद कीजिए, या फ़ातिमा तो ज़हरा सदका आले मोहम्मद का हमारी मदद कीजिए, हमारा कोई नहीं आपके बिना, आपके बगैर हमारा कोई नहीं, हमारी फरियाद सुन लें, हम गरीब परेशान हैं। फिर दूसरी तरफ आपने, बाएं तरफ आपने फिर यही कलमात दोहराने हैं, या फ़ातिमा तो ज़हरा आगिस्नी, यानी कि तीनों बार आपने 101 2 दफ़ा यानी करना है। फिर जब आप सामने फिर जब करें, फिर आपने 110 दफ़ा ख़त्म करने के लिए यही अल्फाज पाक बीबी सैयदा ताहिरा के, या फ़ातिमा तो ज़हरा आगिस्नी, या फ़ातिमा तो ज़हरा आगिस्नी करके 110 मरतबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 3 मरतबा आपने अल्लाह अकबर इस तरह आपने पुकारना है। फिर वास्ता दे के इस पाक बीबी का, इस पाक सैयदा का, इनके वो वालिद ग्रामी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के, इनके बच्चों का वास्ता देकर, आप जनाब कासिम का वास्ता देकर, आप बीबी कुबरा का वास्ता देकर आप मांगे
مانگ کے تو دیکھیں آپ، مگر آپ کے دل میں عقیدہ ضرور ہونا چاہیے. آپ محبت سے مانگے، آپ اپنی عقیدت سے پورے دل سے مانگے تو انشاءاللہ بفضل مولا آپ کی مرادیں پوری ہوں گی. اور میں گناہ گار کی جو میری بہنیں، بیٹیاں، میری بھانجیاں، بھانجے، جو جن کے رشتے نہیں ہو رہے میرے اللہ، ان کو بھی ان کے صدقے میں ان کے بھی رشتے جلد از جلد ہو جائیں اور آئندہ سال ان کی گودیوں میں بچے زندگی اور صحت والے ہوں. اور میں گناہ گار کا یہ چینل دیکھتے رہیے، اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیے، اسی طرح پیار محبت بانٹتے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک کیجئے، مجھے کمنٹ میں بتائیں جس کی مرادیں پوری ہو گئی ہیں مجھے ضرور بتائیں. اور آپ کی اپنی التجائے راحت آپ کی دعا گو، اور میرے لیے بھی آپ دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. السلام علیکم.